गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले दिनों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा था। आज उस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होने वाले जो अलग अलग फेनोमेनन्स हैं इसको हम डिस्क्राइब करने चल रहे हैं। कुछ फेनोमेनन्स को एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे फेनोमेनन्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। आप उन सारे फेनोमेनन्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आइए हम पहला फेनोमेनन जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पेंसिल और रॉड इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंड। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बाबू, डायग्राम में देखिए ABC, ये एक रॉड ले लिया हमने। ओके, इसका पोर्शन AB जो है वो पानी में डूबा हुआ है और BC जो है वो पानी से बाहर है। हमारा आंख बाहर की ओर दिखाई दे रहा है डायग्राम में, और हम बाहर से पॉइंट A को देख रहे हैं। तो पॉइंट A हमें कैसे दिखाई देगा? ये पॉइंट A से लाइट के दो रेज चले। ये दोनों रेज जब वाटर से बाहर निकल रहे हैं, इन पॉइंट्स पे, यहाँ पे और यहाँ पे, जब ये वाटर से बाहर निकल रहे हैं तो वाटर से एयर में जाने के कारण अपने नॉर्मल से दूर हो जा रहे हैं। तो दोनों लाइट रेज का रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब इन रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाया गया है। पीछे बाबू डॉटेड लाइन से आपको दिखाया गया है कि इन रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाया गया है, तो आकर के पॉइंट A1 पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। मतलब पॉइंट A का इमेज पॉइंट A1 पे बन रहा है। या यूं कहा जाए कि हमें पॉइंट A पर नहीं दिखाई देगा, A1 पर दिखाई देगा। इस तरीके से रॉड जो है BA, जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ था, वो BA के रूप में हमको नहीं दिखाई दे रहा है, BA1 के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। या यूं कहा जाए कि पॉइंट B पर से पेंसिल या रॉड जो है वो मुड़ गई है। क्लियर? इसके और भी एग्जांपल्स हैं। इसके एक और एग्जांपल हमने दिखा बाबू कि पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अ कॉइन इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी हायर। इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से समझ सकते हैं बाबू। एक ही तरीका है सबको समझने का। ये देखा जाए बाबू, यहाँ पे एक कॉइन रखा गया है और हम बाहर से इस कॉइन को देख रहे हैं। फिर वही बात, इससे दो रेज ये निकले। ये दोनों रेज जब यहाँ से निकल रहे हैं, इस पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये रिफ्रैक्टेड रे जो हमारी आंखों तक जा रहे हैं। तो इन रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाने पर इस कॉइन का इमेज यहाँ पॉइंट C पे बन रहा है, जो कि इस कॉइन के पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, इस कॉइन के पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर है, तो हमें कॉइन का इमेज थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हमें कॉइन तो दिखाई अब देगा नहीं, हमें कॉइन का इमेज दिखाई देगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि पानी में डूबा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अब ऐसे इसी तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स, पानी में डूबी हुई मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। टेबल पे हम लोग कोई पेपर रख के उसके ऊपर किसी ऑफिस में जाते हैं तो टेबल के ऊपर ग्लास लगा रहता है। अब ग्लास के नीचे जो भी पेपर्स प्रिंटेड होते हैं उनके लेटर्स भी थोड़े से ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। आकाश में हम लोग को स्टार्स का पोजीशन एक्चुअल नहीं दिखाई देता है। वो स्टार्स भी जो है अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देते हैं। इसी रिफ्रैक्शन के कारण सनराइज और सनसेट में भी एडवांस सनराइज होता है और डिलेड सनसेट होता है। आगे हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का डिस्कशन करेंगे, वहाँ इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि प्लैनेट्स जो हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये सारे एग्जांपल्स भी रिफ्रैक्शन के हैं, लेकिन उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की कैटेगरी में। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे डिटेल जानेंगे। अब बाबू अगर यही बात मान लेते हैं, जैसा इस कॉइन वाले पॉइंट के साथ हुआ, वैसा इस पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका इमेज यहाँ दिखाई देगा। इस पॉइंट पर रखा जाए तो उसका इमेज यहाँ दिखाई देगा। इस पॉइंट इस तरह, मतलब ये कहा जाए कि ये कंप्लीट बॉटम जो है थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई देगा यहाँ तक। और इस कारण हम लोगों ने कहा है कि
पानी से भरे हुए बर्तन की गहराई जो होती है वो कम प्रतीत होती है। देखिए फिर वही बात, हमने पॉइंट ओ से 2 रेज लेके चले हैं, इन दोनों रेज का रिफ्रैक्शन हो जा रहा है, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ा रहे हैं तो पॉइंट आई पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये केवल पॉइंट ओ के साथ नहीं होगा, इस पॉइंट के साथ भी हो सकता है, इस पॉइंट के साथ भी हो सकता है। इसका इमेज यहाँ दिखाई देगा, इसका इमेज यहाँ दिखाई, मतलब ये पूरा बॉटम पी क्यू जो है थोड़ा सा ऊपर पी डैश क्यू डैश के रूप में दिखाई देता है। मतलब रियल डेप्थ तो पूरा यहाँ पी क्यू तक है, लेकिन हमें दिखाई देगा बाहर से वो पी डैश क्यू डैश तक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप किताब में भी देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने अगल बगल सराउंडिंग में ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हमने केवल आपको बताया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण कौन कौन से फेनोमेनाज होते हैं। अब पिछले दिनों हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन के लॉज को पढ़ा था। तो रिफ्रैक्शन के लॉज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला था हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कल का डिस्कशन जो हमारा होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। थैंक यू।